नमस्कार। अभी मेरे बीच फिर से व्यवहार न्यायालय वरिष्ठ एडवोकेट पुरुषोत्तम कुमार जी उपस्थित हैं। पुरुषोत्तम कुमार जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। अब पुरुषोत्तम जी, जब हम खबर पर बात करें तो प्रयास जेएसी अधिवक्ता एक्ट जो है, पॉक्सो एक्ट में खास करके इस संस्था की तरफ से आप खास एडवोकेट का रोल अदा करते हैं, आपकी भी भूमिका होती है। तो आपकी संस्था जो है, जो प्रयास जेएसी संस्था है, वो पीड़ित के लिए क्या क्या काम करती है, आपने कितने पीड़ित को लाभ दिलाया है, जो आपका प्रयास जेएसी संस्था का नियम कानून है, उस सब के संबंध में हम चाहेंगे कि दर्शकों को बताने का बारी बारी से प्रयास करें। सबसे पहले आभार आपका कि आपने हमारे संस्था का बात रखने का मौका दिया। प्रयास जेएसी जो है, ये एक गैर सरकारी संस्था है। 1988 से भारत के 12 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में हम लोग गहन आउटरीच कार्यक्रम चलाते हैं और बाल संरक्षण पे काम कर रहे हैं। 2006-07 में प्रयास ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से बाल शोषण पर एक नेशनल लेवल का स्टडी को कंडक्ट किया था, जिसको में हम लोग ने बाल शोषण के सभी रूपों को गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया और उस पर प्रकाश डाला, सरकार के समक्ष रखा और कई रूप में हमने बाल शोषण के मामले को गहराई से अध्ययन करके और इसमें क्या सरकार को करनी चाहिए, क्या समाज की ज़रूरत है, इन मुद्दे पर हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया, जिसका परिणाम है कि वर्ष 2012 में इस देश में जो पॉक्सो कानून बनी है, उसमें हमारी संस्था के अध्ययन का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जब से पॉक्सो कानून की शुरुआत 2012 में हुई है, उस समय से हम लोग बाल यौन अपराध के कई महत्वपूर्ण पहलू पर काम कर रहे हैं। हमने कई सारे कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें कि बच्चों का पुनर्वास, सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति और उनका कानूनी हस्तक्षेप, कानूनी प्रतिनिधित्व, लीगल इंटरवेंशन भी उसमें शामिल है। दरभंगा जिला में, समस्तीपुर जिला में, गोपालगंज, मतलब दर्जनों हमारे बिहार के ज़िले हैं, अंडमान निकोबार से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक हमारी संस्था लीगल इंटरवेंशन और सोशल एक इंटरवेंशन, सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति की दिशा में, चाइल्ड लेबर को ट्रैफिकिंग जो फंसे हुए हैं उसको उसे मुक्त करने की दिशा में काम कर रही है। हम लोग दरभंगा में 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एक, जो भी पॉक्सो की विक्टिम्स हैं, बाल यौन अपराध की जो पीड़ित और पीड़िता हैं, उनको हम लोग सपोर्ट देने का काम करते हैं और उनका प्रतिनिधित्व न्यायालय में करते हैं, जिसको मैं खुद ही देखता हूं कि उनके बातों को हम लोग न्यायालय में रखते हैं ताकि अभियुक्त को जल्द से जल्द सज़ा मिले, साथ ही उनके मुकदमे की पैरवी सही तरीके से हो, ट्रायल ऑन टाइम हो और कन्विक्शन ऑन टाइम हो। ये हम लोग काम है दरभंगा। वही थोड़ा सा हम जोड़ना चाहेंगे कि प्रयास जेएसी जो आपका संस्था है, उसके संस्थापक कौन है, उनका संचालन कौन कर रहे हैं? चूँकि आपने कहा है कि गैर सरकारी चीज़ है, तो निश्चित तौर पर जस्ट लाइक एनजीओ कह सकते हैं, एनजीओ टाइप कह सकते हैं। तो इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, इसमें जो मुख्य भूमिका में जो है अमोद कंद साहब, जो एक्स डीजीपी रहे हैं और पुलिस के एक अधिकारी रहे हैं, आईपीएस रहे हैं और उनका इन क्षेत्र में काफ़ी अनुभव है। इसके अलावा हमारे संस्थान के जो नेशनल लेवल का जो हमारा प्रयास जुवेनाइल हेल्थ सेंटर है, उसमें आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लॉयर्स हैं, रिटायर्ड जजेज हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं। इनकी एक बहुत बड़ी टीम है जो कि पूरे, और ये जो हमारे कर्मचारी और अधिवक्ताओं की संख्या है वो हज़ारों में है और हम लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं। अमोद कंद साहब के नेतृत्व में, पूर्व आईपीएस हैं वो, उनके नेतृत्व में हम लोग ये पूरे प्रोजेक्ट को काम कर रहे हैं। एक बताओ, पॉक्सो एक्ट जो है, पॉक्सो एक्ट किस स्थिति में व्यक्ति विशेष पर लगता है, उसके बारे में भी दर्शकों को संक्षेप में बताएं। देखिए, कोई भी बालक का मतलब सिर्फ लड़कियां ही नहीं होती है। बालक मतलब मेल बालक और फीमेल बालक और बालिका, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, जो नाबालिग हैं, जो नाबालिग हैं और उनके साथ किसी भी तरह का यौन अपराध होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, उनका एब्डक्शन होता है, वो सारी चीज़
आपका पॉक्सो कानून के अंदर आता है। और ऐसे पीड़ितों के न्याय के लिए पॉक्सो कानून एक इफेक्टिव कानून हमारे देश में है, जो कि वर्ष 2012 में हमारे लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया गया था और तब से ये कानून लागू है। समय समय पर संशोधन इसमें हो रहा है और दिन व दिन इसमें सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से हमारे एनजीओ और हमारे जैसे सैकड़ों एनजीओ जो काम कर रहे हैं, दर्जनों काम कर रहे हैं, उनके हस्तक्षेप से ये कानून दिन व दिन और सख्त कानून बनते जा रहा है। जिस रेशियो में हमारा बाल यौन अपराध बन रहा है, उसी तरीके हम लोग कानून को और सख्त बनाने का कोशिश लगातार कर रहे हैं। लास्ट मेरा ये कहना है कि आप वैसे व्यक्ति जो पॉक्सो से पीड़ित हैं या जो पॉक्सो एक्ट में फंस जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो पॉक्सो के पीड़ित हैं, सबसे बड़ी बात एक और मैं ऐड करना चाहूँगा कि पॉक्सो के मामले बहुत सारे गांव घर में दब के रह जाते हैं। हमने पिछले दिन कल ही मैंने CWC के चेयरमैन से यहाँ मुलाकात किया। उनको हमने एक सुझाव दिया है कि पॉक्सो कानून के सफल क्रियान्वयन के लिए इस ज़िले में क्या क्या किया जा सकता है। इससे पहले हमारी संस्था ने बिहार पुलिस मुख्यालय को एक सुझाव दिया था, जिसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जो भी हमारे DIG हैं, रेलवे सहित सभी को निर्देश जारी किया गया था कि प्रयास का जो इंटरवेंशन है, प्रयास का जो सुझाव है, उनको पूरे राज्य में सख्ती से लागू किया जाए। बावजूद इसके दरभंगा जिला में ये बहुत सख्ती से लागू नहीं हुआ है। हमने रिमाइंड किया है CWC को कि आप इनको सख्ती से लागू करें। उसके अलावा पॉक्सो मामले न्यायालय तक जब तक नहीं पहुंचेगा, इसमें कठोर सज़ा नहीं होगा, तब तक बाल यौन अपराध नहीं रुकेगा। हम आने वाले कुछ दिनों में दरभंगा के जिलाधिकारी से मिल रहे हैं, यहाँ के DIG से हम फिर मिल रहे हैं और हम DLSA को भी ध्यान आकृष्ट कराते रहे और फिर करवाना चाहेंगे कि स्पेशल रिपोर्टिंग ऑफ जो क्राइम है उसको इस जिला में हमारे जिलाधिकारी लागू करें, जिसमें आता है कि अगर कोई नाबालिग बच्ची किसी होटल में जाती हैं, अस्पताल में जाती हैं और वो एब्यूज होती हैं, तो उनका जिम्मेदारी है कि इसकी सूचना वो SJPU को या लोकल पुलिस को दे। साथ ही सभी ग्राम पंचायत के सजग लोगों का भी ये दायित्व है कि उनके नज़र में कोई बाल यौन अपराध आता है तो उसकी पंचायती वगैरह नहीं करके उसका रिपोर्टिंग SJPU या लोकल पुलिस से करे, जो कि हमारे ज़िला में ऐसा नहीं हो रहा है। दर्जनों केसेज आए हैं जिसमें पंचायत के द्वारा मामला को रफा दफा करने का कोशिश किया गया है। इसमें जिलाधिकारी दरभंगा से शीघ्र ही मिल रहे हैं एक सुझाव के साथ कि वो इसकी रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम के दिशा में बेहतर काम कर सके, निर्देश जारी। लास्ट में एक बात और कोट करना चाहेंगे, क्या लगता है कि एकमात्र विकल्प है कि कठोर सजा होने से ये पॉक्सो का मामला रुक जाएगा या फिर इससे बचाव के लिए और भी कुछ मामला है? नहीं, कठोर सजा से पॉक्सो की मामला ही नहीं रुकेगी। हमने क्या कहा कि हमने जिलाधिकारी से भी हमको मिलना है, हम उनको बताएंगे कि स्पेशल रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम में क्या जिम्मेदारी एक PRI मेंबर की होनी चाहिए, वहाँ के मुखिया सरपंच की होनी चाहिए, समाज के सजग लोगों की होनी चाहिए, यहाँ के भी हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए इसको रोकने के लिए, अस्पताल की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए और अन्य ऑर्गेनाइजेशन का क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए और कानून में क्या है। इसमें सुझाव को लेकर के हम जा रहे हैं जिलाधिकारी के पास और निश्चित तौर पर जब समाज के सभी वर्ग सजग होंगे तभी अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। जी, हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अभी सुना पुरुषोत्तम जी जो एडवोकेट हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं दरभंगा जिला व्यवहार न्यायालय के, तो वो उन्होंने स्पष्ट रूप से हर मुद्दे पर बारीकी से जवाब दिए हैं। आप यदि इसको अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे तो निश्चित तौर पर इससे बच भी सकते हैं। ऐसे जघन्य अपराध से आप जघन्य अपराध करने का मानसिकता आपके दिमाग में नहीं आएगा। और यदि इससे पीड़ित व्यक्ति हैं तो उनके लिए क्या क्या सुविधा है प्रयास JAC के तहत, उसके बारे में पुरुषोत्तम कुमार जी बहुत बारीकी से बताए हैं। बाकी आप हमारे साथ बने रहें, आसपास साफ सफाई जरूर रखें। धन्यवाद।